सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि पाव भाजी कौन-कौन खाना पसंद करते हैं। मेरे घर में तो सभी की फ़ेवरेट है, सभी को बहुत पसंद आती है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। मेरे घर में जब भी पाव भाजी बनती है तो हमेशा शाम को ही बनती है और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसके अलावा कोई भी कुछ भी खाना पसंद नहीं करते। यही सभी की फ़ेवरेट हो जाती है, इतनी ज़्यादा पसंद है सभी को। तो आप लोग इसे कभी भी किसी भी टाइम बना कर के खा सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें लेना है ढेर सारी एकदम ताज़ी फ्रेश सब्जियाँ। तो यहाँ पर देखिए सब्जियां हमने क्या क्या ली हैं। आलू, मटर, गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च, चुकंदर, जो भी सब्जियां आपके पास हो आप सारी सब्जियां ले सकते हैं। तो उनको हमें रफली कट कर लेना है और आप चाहे तो छोटे बड़े जैसे पीसेस चाहे आप इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कट करना है शिमला मिर्च, क्योंकि मार्केट में खूब ढेर सारी सब्जियां आती हैं। आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं और कोई भी सब्जी का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी ले लें। जो सब्जियां मैंने ली है वही सब्जियां आपको लेनी है। तो यहाँ पर देखिए सारी सब्जियों को हमें रफली कट कर लेना है। और आप लोग मार्केट जाते हैं, पाव भाजी खाते हैं जाकर के, तो बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ती होगी। अगर आप घर में बना करके खाते हैं तो बहुत ही सस्ते और हेल्दी तरीके से बना करके खा सकते हैं। और गाजर हमने बहुत ज़्यादा नहीं ली है, 2 छोटे साइज़ की गाजर हमने ली है। उसको हमने छील करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, मतलब रफली कट कर लिया है। तो यहाँ पर सारी सब्जियां रेडी हो चुकी हैं और सारी सब्जियों को हमने यहाँ पर हमने सारी सब्जियां पहले से ही धो करके रखी हैं, इसलिए हमने सब्जियों को बाद में नहीं धुलना है। यहाँ पर चुकंदर जो हमने लिया है वो भी हमने थोड़ा सा ही लिया, इससे क्या होगा कलर बहुत अच्छा आता है भाजी में। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गैस की तरफ आ गए हैं। तो गैस पर हमने रखा है कुकर। ये भाजी जो हम बनाएंगे कुकर में ही बनाएंगे। तो इसमें हमने सरसों का तेल डाला है, थोड़ा सा, ज़्यादा तेल का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसी में थोड़ा सा बटर भी डाला है, इससे क्या होगा फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है भाजी में। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें जब गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे जीरा और इसी के साथ हम डालेंगे प्याज जो हमने रफली कट करके रखी है। और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा प्याज को नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा इसको सौटे कर लेंगे। उसके बाद जो बाकी की सब्जियां हैं वो सारी सब्जियां हम इसमें ऐड कर देंगे। और आप चाहे तो इसको कुकर में बना सकते हैं या फिर आप चाहे तो खुले बर्तन में भी बना सकते हैं। तो इसमें हमने डाला है शिमला मिर्च, तो एक बड़े साइज का हमने शिमला मिर्च लिया है, उसको डाला है। और इसी के साथ हम फूल गोभी को भी डाल देंगे, वो भी हमने थोड़ा सा ही लिया था। और इसी के साथ 2 बड़ी साइज की हरी मिर्च ली है, तो इसको भी हम इसी के साथ ऐड कर देंगे। अब बारी आती है चुकंदर की। तो हमने आधा चुकंदर लिया है। उसके बाद हमने 2 छोटी साइज़ की हमने गाजर ली है, 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और इसी के साथ 1 बड़े साइज़ का हमने टमाटर लिया है। अब बारी आती है सबसे लास्ट में, इसमें ऐड करेंगे मटर और सारी सब्जियों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए सब्जियों में हमने कोई मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो इसी स्टेज पर मसाले भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पर मसाले का इस्तेमाल हम अभी नहीं करेंगे। और यहाँ पर देखिए सब्जी को मिक्स कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे नमक, तो इसी स्टेज पर हमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देना है। और इसमें जो हमने चुकंदर ऐड किया है सिर्फ कलर के लिए डाला है और इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। नमक डालने के बाद इसको हम एक बार और चला लेंगे। अगर आपको टेस्टी भाजी बना करके तैयार करनी है तो मसालों का इस्तेमाल अभी ना करें, मसालों का इस्तेमाल आप बाद में करें। और बाद में जब हम मसालों वाला तड़का लगाते हैं ना भाजी में, तो बहुत ही टेस्टी भाजी बन करके तैयार होती है। तो यहाँ पर सब्जी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें बारी आती है पानी ऐड करने की। तो पानी हमें कितना ऐड कर देना है, सब्जी के लेवल पे, जितनी मतलब सब्जियां हैं ना उस लेवल पर पानी को ऐड करना है। इससे ऊपर पानी नहीं डालेंगे, वरना क्या होगा जो भाजी हम बना रहे हैं ना थोड़ी पतली हो जाएगी। सब्जियों के बराबर से हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें ढक्कन बंद करके सब्जियों को हमें पकने देना है। तो 1 से 2 सीटी आने तक ये सब्जियों को पका लेंगे। सब्जियां बहुत जल्दी पक जाएंगी क्योंकि सब्जियों को हमने कट करके डाली है ना, तो जल्दी से पक जाएंगी। तो चलिए सब्जियों को उबलने देते हैं। अब बारी आती है लहसुन की चटनी बनाने की। तो यहाँ पर मिर्च को हमने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। अब इसको डालेंगे मिक्सी जार में। और यहाँ पर देखिए मैंने तीखी वाली मिर्च ली है, आप चाहें तो कम तीखी वाली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं लहसुन की चटनी बनाने में। अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारी लहसुन और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देना है। और जिस पानी में हमने मिर्च को बॉईल किया था वो पानी हम थोड़ा सा डाल देंगे इसी में। और उसके बाद यहाँ पर हम चटनी को अच्छे से पीस लेंगे। और इस पाव भाजी में लहसुन की चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको पसंद हो तो चटनी बना सकते हैं, अगर नहीं है पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बिना चटनी के भी आप बना करके खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी पाव भाजी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।
तो यहाँ पर देखिए एकदम टेस्टी टेस्टी लहसुन की चटनी बनकर के तैयार हो चुकी है। तो चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब गैस की तरफ आ गए हैं तो चलिए अब मसाले वाला तड़का तैयार कर लेते हैं। तो सरसों का तेल हमने 2 चम्मच के करीब डाला है। अब इसी के साथ हम थोड़ा सा बटर भी डाल देंगे। बटर से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भाजी बनकर के तैयार होती है। और आप चाहें तो बटर को पहले भी ऐड कर सकते हैं तेल के साथ, आप चाहें तो बाद में भी डाल करके खा सकते हैं। तो चलिए इसको हम गर्म होने देते हैं। उसके बाद इसमें हम बारीक कटी हुई लहसुन भी डालेंगे, इसी के साथ बारीक कटा हुआ अदरक भी डालेंगे। दोनों चीज़ों को हमें हल्का सा भून लेना है। अब इसी के साथ हम मसाले भी ऐड कर देंगे। मसाले बस घर के ही बेसिक मसाले रहेंगे। बस इसमें एक स्पेशल मसाला रहता है, वो है पाव भाजी मसाला, वो आपको ज़रूर ऐड करना है। उससे भाजी का टेस्ट बहुत ही गजब का आता है, बहुत ही टेस्टी भाजी बन करके तैयार होती है। तो आप लोग पाव भाजी मसाले का इस्तेमाल ज़रूर करें भाजी बनाने में। तो सबसे पहले इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, इसी के साथ लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और तीखा आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, जितना तीखा आप खाना पसंद करते हो। तो इसी में हमने थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, धनिया पाउडर डाला है। अब इसमें हम बारी आती है पाव भाजी मसाला ऐड करने के लिए। 2 चम्मच के करीब हमने पाव भाजी मसाला ऐड कर दिया है। अब मसाले को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। याद रखिए मसाले जले नहीं। अब इसी स्टेज पर हम थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं, और मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है। तो चलिए मसाले को पकने देते हैं। साइड में हमने कुकर में सब्जियां बॉईल होने के लिए रखी थी, उनको भी हम चेक कर लेते हैं। 2 सीटी आने के बाद इसका सारा प्रेशर अपने आप निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पर प्रेशर निकल चुका है। तो अब इसका हम ढक्कन खोल करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारा कुकर का प्रेशर निकल चुका है। अब इसको हम खोल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जियां कितनी अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं, बहुत अच्छे से सब्जियां पकी हैं। अब इसको हम एक बार चला लेते हैं। उसके बाद हमें एक पोटैटो मैशर लेना है, उसकी मदद से हम सब्जियों को मैश करेंगे। और सब्जियां बहुत जल्दी मैश हो जाएंगी क्योंकि सब्जियां जो है काफ़ी अच्छे से पक चुकी हैं। इस तरीके से आपको मैश कर देना है। और अगर आप इस तरीके से घर में पाव भाजी बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और सभी को इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि आप बाहर की पाव भाजी खाना बिल्कुल बंद कर देंगे, घर में हमेशा पाव भाजी बना करके खाएंगे। और यहाँ पर देखिए सारी सब्जियां अच्छे से मैश हो चुकी हैं। और इसको हम थोड़ा सा चला करके भी आपको दिखा देते हैं कि सब्जियां किस तरीके से आपको मैश करनी है। और इस तरीके से अगर पाव भाजी बना करके घर में खाते हैं तो यकीन मानिए सभी की फेवरेट हो जाएगी। मेरे घर में तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर देखिए सब्जियों को देखिए बिल्कुल अच्छे से मैश हो चुकी हैं। अब यहाँ पर देखिए मसाला जो हमने भुनने के लिए रखे हैं तो मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं। अब बारी आती है कुकर में जो सब्जियां हमने मैश करके रखी हैं, सारी सब्जियां हम इसी कढ़ाई में डाल देंगे। और अगर आप पहले मसाले डालते हैं इसमें सब्जियों के साथ में तो मसाले अच्छे से भुन नहीं पाते, उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आ पाता। और यहाँ पर आप अलग से मसाला भून करके अलग से तड़का लगाएंगे ना मसाले वाला, तो उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है। तो सारी सब्जियां जो हमने मैश करके रखी हैं हमने डाल दी हैं। तो यहाँ पर ये जो पाव भाजी बनने वाली पूरी फैमिली के लिए बनने वाली है और इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है। और यहाँ पर देखिए जो भाजी है हमने थोड़ी थोड़ी सब्जियों का इस्तेमाल किया था। थोड़ी थोड़ी सब्जियां अगर लेंगे ना तो ढेर सारी सब्जियां हो जाती हैं। और इसको आप गाढ़ा पतला अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा गाढ़ा हो गया तो आपको थोड़ा गर्म पानी करके इसमें ऐड कर देना है। पानी गर्म करके ऐड करिएगा। और ये भाजी हमारे हिसाब से तो एकदम परफेक्ट बनी है, गाढ़ी पतली बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें हम 1 से 2 उबाल आने तक इसको हम पका लेंगे। और ये सब्जियां पहले से ही पकी हुई हैं तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 उबाल आ चुकी है, थोड़ा सा और पका लेते हैं, उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर एकदम चटपटी सी भाजी बन करके रेडी हो चुकी है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप ध्यान से देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए हमने गैस बंद कर दी है। अब इसके ऊपर से हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और यहाँ पर भाजी रेडी हो चुकी है। और इस भाजी को बनाने के लिए ना ही हमने किसी कलर का इस्तेमाल किया है और ना ही हमने इसमें काश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। और मार्केट में जो पाव भाजी मिलती है ना, जो भाजी बनाते हैं तो उसमें फूड कलर और काश्मीरी लाल मिर्च डाल करके उसमें कलर तैयार किया जाता है। हम लोग घर में बनाते हैं, ना ही किसी फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं, ना ही कोई ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो अनहेल्दी हो। तो यहाँ पर हमारी भाजी रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब पाव सेक लेते हैं। पाव सेकने के लिए यहाँ पर हमने एक तवा रखा है, ये नॉन स्टिक तवा है, आप कोई भी तवा ले सकते हैं, लोहे के तवे का इस्तेमाल कर सकते हैं पाव सेकने के लिए। तो इसको हम बीच से पहले कट कर देंगे। अब इसको हमने क्यों कट किया है वो हम बाद में दिखाएंगे। अब पाव को सेकने के लिए हम तवे पर थोड़ा सा बटर डालेंगे, उसके बाद थोड़ी बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, पिघलने तक इसका इंतजार करना है। जब ये पिघल जाए उसके बाद इसी में हम पाव सेकेंगे। और आपको ऐसी अच्छी अच्छी नई नई रेसिपी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और फेसबुक पेज को फॉलो करना होगा, ताकि आगे भी आपको ऐसी नई नई रेसिपी देखने को मिलती रहें। और इस पाव भाजी का वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें मैंने भाजी जो बनाई है पाव के साथ खाने वाली, उसमें मैंने कुछ अलग तरीके से बनाई थी। और अगर आपको वो तरीका भी देखना हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जा कर के पूरी रेसिपी देख सकते हैं।
तो ये पाव देखिए हमने इसलिए कट किया है ताकि उसके अंदर हम ये लहसुन की चटनी लगा सकें। और चटनी लगाने के बाद इसको हम वापस से इसको बंद करेंगे और दोनों तरफ बढ़िया उलटते पलटते अच्छे से सेंक लेना है। और हमारे घर में जब भी पाव भाजी बनती है तो पाव भाजी इतनी ज़्यादा पसंद आती है सभी को, उसके आगे कोई भी खाना या नाश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कोई। बस पाव भाजी मिल जाए बस वही सबकी फेवरेट हो जाती है। तो चलिए पाव हमने सेंक लिया है और इसको हम लगा लेते हैं थाली में। और आज की जो भाजी बनी हुई है पाव के साथ खाने के लिए, इसका टेस्ट इतना ज़्यादा कमाल का था कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी बनी थी। उससे पहले मैंने कई बार पाव भाजी बनाई है लेकिन इतनी ज़्यादा टेस्टी पहले कभी नहीं बनी जितनी टेस्टी इस बार बनी है। तो अगर आप लोगों को बनाना है तो आप इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए भाजी को हमने सर्व कर लिया। उसके साथ खाने के लिए हमने ली है प्याज, और नींबू के बिना तो पाव भाजी अधूरी है, तो इसी के साथ हम रख लेते हैं नींबू। उसके बाद अब आता है बटर। पाव भाजी के साथ खाने के लिए बटर और नींबू बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। बिना नींबू प्याज और बटर के पाव भाजी बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती है। तो आप नींबू और बटर का इस्तेमाल ज़रूर करें पाव भाजी में। तो यहाँ पर देखिए पाव भाजी की थाली रेडी हो चुकी है। आप लोग कब बना रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग होते हैं जो लोग घर में बना करके खा लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो घर में नहीं बनाते हैं। और किसके किसके घर में पाव भाजी बनती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और किसके घर में नहीं बनती वो लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे घर में ऐसा है कि कोई भी चीज़ हम लोग बाहर से ला करके नहीं खाते, कुछ भी खाने का मन हुआ तो घर पे ही बना करके खाते हैं। और मेरी फैमिली को किसी को भी बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, घर का बना हुआ खाना सभी को पसंद आता है। तो इसलिए कोई भी चीज़ होती है तो हम लोग घर पे ही बना करके खाते हैं। तो ये तरीका आपको कैसा लगा है पाव भाजी का, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और घर में बनाने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको एकदम शुद्ध तरीके से बना हुआ खाना खाना है तो घर में बनाइए। और इस पाव भाजी के साथ ही लहसुन की चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी। और इसके भाजी के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा बटर और नींबू। अब ये खाने के लिए एकदम रेडी है। तो आप लोग भी बनाइए और खाइए, पूरी फैमिली को खिलाइए। और आप लोग प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइएगा कि आज की ये हमारे पाव भाजी की रेसिपी कैसी लगी है। आगे भी मैं आपके साथ आपकी पसंद की रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।